गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। दास ने जल्दी से लपक लिया। उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी के असरात नजर आ रहे थे। फिर वो झुक कर बोला, इसकी क्या जरूरत थी महारानी, हमारे लिए तो आपकी दिया ही काफी है। दिया भी रहेगी सूरनदास, अगर तुम इसी तरह अपना काम अंजाम देते रहे, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। सूरनदास हमेशा आपका दास रहेगा महारानी, आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। वो कभी आपके सामने सर नहीं उठाएगा। अगर हमारे सामने सर नहीं उठाओगे सूरनदास, तो यकीन करो सारे संसार में तुम्हारा सर उठा रहेगा, क्या समझे। मैं जानता हूँ देवी जी, इसके बारे में अब क्या हुक्म है, सूरनदास ने पूछा। नाथूराम के बारे में बात कर रहे हो? हाँ महारानी, नाथूराम आज हमारा मेहमान रहेगा। हालांकि हमारे जहन में ये बात थी कि कोई भी मनुष्य एक रात से ज़्यादा गोल किला में मेहमान ना रहे, लेकिन उस आदमी के लिए हमने ख़ास तौर से सोचा है। जो आ गया महारानी, दास वही करेगा जो आपने कहा है, सूरनदास ने जवाब दिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो सूरनदास, हम तुम्हारी कदर करने लगे हैं, राजकमल ने कहा। सूरनदास को इनाम तो मिला ही था, उस तारीफ को सुनकर वो खुशी से फूला नहीं समाया था। फिर वो इनामों कराम लेकर चला गया और राजकमल मसहरी पर लेट गई। नाथूराम के साथ गुजरी हुई रात बहुत दिलकश थी। उसके साथ एक रात शब गुजार कर वो जितनी खुश थी, वो क्योंकि वो बड़ा कड़ियल जवान था और बड़ा ही सीधा साधा इंसान। इस वक्त जबकि वो एक मतलकल इंसान महारानी थी और जब तक उसके ज़हन में मर्दों के खिलाफ नफरत बेदार हुई थी। अगर नाथूराम जैसा जवान उसे मिल जाता तो शायद राज की कहानी आज बदली हुई होती। एक मर्द में जो खूबियां होनी चाहिए वो उसमें मौजूद थीं। मजबूत कवि हैकल और सबसे बड़ी खूबी ये कि सीधा सादा बेवकूफ़, मोम की नाक जिस तरफ चाहो मोड़ दो। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। अफसोस, अब समय गुजर चुका है नाथूराम। अब तो तुम सिर्फ नाथूराम हो मेरे लिए। और राजकमल के जहन को जिस तरफ मोड़ लिया गया है वो वहाँ से वापस नहीं पलट सकती। हाँ, ये रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है, सिर्फ तुम्हारे साथ, कि आज रात की बजाय एक और रात भी उसके साथ गुजारोगे और शायद और उसके साथ वो कुछ ना हो सके जो दूसरों के साथ होने वाला है। तुम्हारे साथ वो ना होगा। राजकमल अपनी जगह से उठी, आईने के सामने पहुंच गई और उसने खुद से सवाल किया, राजकमल, नाथूराम के साथ ये रियायत क्यों? क्योंकि वो बेहद सुंदर है। तो फिर वो बहुत कवि हैकल है, मर्द है पगली, सीधा भी तो बहुत है, फिर भी मर्द है। हाँ, मुझे मर्दों से नफरत है, लेकिन क्या मैं उसे नहीं मार सकती? कमज़ोर पड़ रही है? नहीं, ये मेरी ताकत का इज़हार है। वो कैसे? मैं ज़िंदगी दे सकती हूँ, मैं ज़िंदगी ले सकता हूँ। मैं उसे पसंद करती हूँ और मैंने उसे ज़िंदगी दे दी। अगर मैं उसकी मौत चाहती तो उसे ज़िंदगी ना मिलती। लेकिन असूल होता है, तूने जो कुछ सोचा है उसे खुद ही पसे पुष्ट डाल रही है। नहीं, मैं उसे सिर्फ इसलिए ज़िंदा छोड़ रही हूँ कि मुमकिन है कि उसकी ज़रूरत फिर महसूस करूँ। तेरी मर्ज़ी, लेकिन ये ठीक नहीं। क्या ठीक है और क्या गलत मैं खुद भी जानती हूँ। और वो शीशे के सामने से पलट आई। नाथूराम की ज़िंदगी जीत गई थी, वरना वो जिस नागन के तिलस्म में फंसा हुआ था उसे उसकी जवानी खाक में मिलने वाली थी। नाथूराम की दूसरी रात भी बहुत दिलकश थी। उसने गोल बाग के उसी हिस्से में रूपमती से मुलाकात की। कल की बेनिस्बत आज वो काफ़ी हद तक ठीक नज़र आ रहा था। रूपमती को देखकर वो दीवानावार आगे बढ़ा। रूप, ओहो, कैसे हो नाथूराम? अब ठीक नहीं है, भगवान की सौगंध, अब तो हम ख्वाब हो गए हैं। अरे क्यों? किसी काम के नहीं रहे, बस सारा दिन तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे सपने देखते रहे। हम सोच रहे थे कि हमने कौन से अच्छे कर्म किए थे
कि तुम हमें मिल गई, वरना आकाश की अप्सरा हमें कैसे मिल सकती है। तुम दिन में सपने देखते हो, पहले नहीं देखते थे, अब देखने लगे हैं। नाथूराम ने गहरी सांस लेकर कहा। अच्छा नाथूराम, एक बात बताओ। हाँ पूछो। अब अगर मैं आकाश पर वापस चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? पीछे पीछे चल पड़ेंगे, तुम्हारे साथ ही जाएंगे आकाश पे। हाँ, बचकर कहाँ जाओगी? बड़े ही बोले हो, कैसे पहुंच जाओगे आकाश पर? राजकमल ने उसकी सादगी पर हंसते हुए कहा। प्राण दे देंगे, फिर कौन रोकेगा? ओहो नहीं, ऐसा मत करना नाथूराम, मैं तुम्हारे जीवन से प्रेम करने लगी हूँ, राजकमल ने कहा। हम भी तो प्रेम करने लगे हैं तुमसे, और हम तुम्हें जाने ही कब देंगे। नहीं नाथूराम, मैं आकाश से आई हूँ, मुमकिन है मुझे वापस आकाश पर जाना पड़े। भगवान के लिए अब ऐसा न करना, हम तुम्हारे बिना जिंदा न रह सकेंगे, नाथूराम ने इस दर्द भरे अंदाज में कहा कि राजकमल का दिल पसीजने लगा। एक लम्हे के लिए वो इंसान बन गई थी, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे वो शैतान बन गई। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे अपना अहद नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं नाथूराम, अब संसार का कोई मर्द मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। मैं नफरत की देवी हूँ, मैं नफरत की क्लोपेट्रा हूँ, मैं वो सब कुछ हूँ जो एक हसीन औरत को होना चाहिए था। और उसका दिल डामाडोल, जहन पुरसकून हो गया। तब उसने मुस्कुराकर नाथूराम की तरफ देखा। नाथूराम के चेहरे पर उदासी थी। राजकमल हंसने लगी। अरे नाथूराम, तुम उदास क्यों हो गए? लो, उदास भी ना हूँ। क्यों उदास क्यों हो गए? अगर तुम सचमुच आकाश पर चली गईं तो हम सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे। सुनो देवी, हम तुम्हें सचमुच बता चुके हैं कि हम राजकुमार नहीं हैं, और भगवान की सौगंध, हम राजकुमार बनना भी नहीं चाहते। हमें इन कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं, हमें इस महल की ज़रूरत भी नहीं। हम जीवन भर हल चला सकते हैं, पर तुम हमेशा के लिए हमें मिल जाओ। ठीक है नाथूराम, तुम तो ख्वाम उदास हो गए। मैं कहाँ जा रही हूँ? और फिर ये रात भी पिछली रात से मुख्तलिफ ना थी। नाथूराम की ज़िंदगी में तो ये दूसरी रात थी, लेकिन राजकमल के लिए उसकी पसंदीदा रात थी। और उस रात को भी वो बहुत खुश थी, लेकिन आज वो इतनी शाइस्ता नहीं थी जितनी पिछली रात थी। चुनाचा उसने प्रोग्राम के मुताबिक शराब का दौर रखा, और काफ़ी रात गए वो खुद भी जागती रही और नाथूराम को भी सोने नहीं दिया। नाथूराम बेचारा अब अपने बस में भी नहीं था। पूरी ज़िंदगी उसने ऐसे ही गुजार दी थी, लेकिन आज राजकमल ने उसे खूब जी भरकर पिलाई। नाथूराम मस्त हो गया। रात के आखिरी पहर राजकमल ने उसके लिए शराब उंडेली। पियो ना नाथूराम, मर गया रूप रानी, भगवान की सौगंध, अब तुम सारे जहान में तुम्हारे बिना कुछ नहीं, लो ये पी लो। अरे लाओ, डरते क्या हैं? नाथूराम ने कहा, और उसके हाथ से जाम ले लिया। लेकिन राजकमल ने उस जाम का रुख उस तरफ डाली थी जिसका असर थोड़ी देर के बाद जाहिर हो गया। रूप रानी और नाथूराम ने उसे आवाज़ दी। रात हो गई है क्या? होने वाली है नाथूराम, राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। नहीं, नहीं हो गई, नहीं हो गई है। नाथूराम की आवाज़ दूर से आई। बस हाथी को लिटाना आसान बात ना थी। बेहोशी का दूर कला में दी गई थी, तब कहीं जाकर वो लुढ़का था। नाथूराम, राजकमल ने उसे झंझोड़ा, लेकिन उसके हवास कायम नहीं थे। राजकमल को यकीन हो गया तो उसने गहरी सांस ली और फिर नाथूराम की शक्ल गौर से देखने लगी। बिलाशुबा तुम ऐसे नौजवान हो नाथूराम के तुम्हें जीवन भर ना भुलाया जा सके, लेकिन राजकमल अब वो राजकमल नहीं है, उसे क्षमा कर देना। हाँ, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी मोहब्बत के एतराफ़ के तौर पर मैं तुम्हारी ज़िंदगी का तोहफ़ा दे रही हूँ। इस तोहफे को कबूल करो। मुमकिन है फिर कभी तुम्हारी ज़रूरत महसूस करूँ। और वो आहिस्ता से बिस्तर से उतर गई। फिर खुद को दुरुस्त करने के बाद उसने नाथूराम का लिबास उसके बदन पर डाल दिया और फिर उस कमरे से बाहर निकल आई। उस वक्त दरवाजे पर संतरी नहीं था और राजकमल ने हिदायत कर दी कि रात को उसके कमरे के सामने संतरियों को ना रखा जाए। कुछ संतरियों को दूर रहने की हिदायत कर दी थी। हाँ, एक जगह सूरनदास मौजूद था, अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद, और वो सोया न था। और फिर दौलत की हवस तो अच्छे अच्छों की नींद छीन लेती है। सूरनदास की भी चांदी हो गई थी। सारा जीवन इतना नहीं कमाया था जितना चंद रोज़ में कमा लिया था, और आइंदा भी उम्मीद थी। याश रानी के मन का हाल वो अच्छी तरह समझ गया था, और उसे क्या आड़ थी। जो काम करना होता वो इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, बात थोड़ी सी मेहनत और फिर दवारे न्यारे। सूरनदास राजकमल की आवाज़ उभरी और वो चौंक पड़ा और फिर दूसरे लम्हे उछल कर खड़ा हो गया।
रानी जी आप हाँ भूल गए थे क्या? राजकमल मुस्कुराई। नहीं, परंतु आपने क्यों तकलीफ की? फिर क्या करती? ओह, उसके लिए भी कोई उपाय करना होगा, सूरनदास ने सोचते हुए कहा। अच्छा, अब उसके लिए उपाय करो। और तुम अब सब तैयार हो महारानी? बस तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। राजकमल ने कहा। ना जाने ज़हन के कौन से गोशे में शर्मो हया को कोई अनसर मौजूद था, या फिर ये भी एक अदा थी। जाता हूँ देवी, लेकिन एहतियात से उसे उसके खेतों में डाल आना। उसे उसी के कपड़े पहनाए जाए महारानी। हाँ, राजकमल ने जवाब दिया। जो आगे देवी, सूरनदास ने कहा और राजकमल के कमरे की तरफ बढ़ गया। राजकमल को इस बात से गर्ज नहीं थी कि सूरनदास ने अपने साथ के कितने लोगों को मिलाया है और वो कौन कौन है। अब तो वो खतरनाक से खतरनाक मरहलों के बारे में ज़्यादा सोचने की आदी नहीं रही थी और ये खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती थी। सूरनदास नाथूराम को लेकर चला गया और राजकमल वापस अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गई। खाली बिस्तर से नाथूराम की खुशबू आ रही थी, लेकिन राजकमल ने अपने सारे साहब को छुट्टी दे दी। वो कुछ नहीं करना चाहती थी। फिर वो गहरी नींद सो गई, सारे ख्यालात से बेनियाज होकर। और गोल किले का दूसरा मेहमान जयराज था। सांवरी बस्ती के एक जिम्मेदार का लड़का, काफ़ी खूबसूरत था। गोरा चिट्टा रंग, तीखे नकूश, दुबले पतले बदन का मालक, बड़ी बड़ी आंखें। एक निगाह ही में वो दिलकश लगता था। ऐशो इशरत में आंखें खोली थी। खूब नाजो नाम से परवरिश पाई थी। हसीनों की निगाहों का मरकज़ था। इसी तरह फिर रोज़ एक आदमी आने जाने लगा। बहरहाल राजकमल को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ ये सोच रही थी कि गोल किले के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। काफ़ी देर तक वो सूरनदास की बातों पर गौर करती रही। फिर अपनी जगह से उठकर अंदर महल में पहुंच गई। शाम हो चुकी थी और वो महल में पहुंची। दासियां उसका बनाव श्रृंगार करने के लिए आ पहुंची और कमल भूल गई थी कि सूरनदास से ये मालूम करे कि आज की रात कौन आया है, क्या हदूद रबा है उसका। लेकिन बहरहाल अब वो इस बात को बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं समझती थी कि जो कोई भी है, जो कोई भी आया है कहीं से भी, और उसके बारे में पता तो चल ही जाएगा। चुनाचा उसने माश्ताओं के काम सपुर्द कर दिया और वो उसको बनाने संवारने में मसरूफ़ हो गई। 14वीं का चांद रात को निकला हुआ था तो राजकमल गोल बाग में पहुंच गई। उसके पैरों में पाजेब छनछना रही थी। जिस्म पर सजा हुआ लिबास अजीब बहार दिखा रहा था और वो बेहद हसीन नजर आ रही थी। और चांदनी में एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली है और इस तरह वो ज़मीन का हुस्न दोबाला कर रही थी। ऐसे आले में से जो कोई भी देखता पागल ही समझता, और शायद सामने खड़ा हुआ नौजवान भी पागल ही हो गया था। वो हैरत से आंखें फाड़े उस अशीरे मुजस्सम को देख रहा था, जिसके पैरों की पाजेब चांदनी की आवाज़ से हम आंग होकर एक अजीब सा सरूर मंजर पैदा कर रही थी और एक अजीब कैफियत आगे फ़ज़ा में उभरी हुई थी। और वह दूर खड़ा हुआ नौजवान अहमकों की तरह आंखें फाड़े उसे देखता चला जा रहा था। नौजवान की कैफियत बिल्कुल राजकमल की सोचों की तरह थी। वो पागलों की तरह राजकमल को घूरे चला जा रहा था और फिर उसने आहिस्ता से गर्दन झटकी और फिर शायद उसकी छुपी हुई ज़िंदगी की तरफ लौट आई। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा और राजकमल के सामने पहुंच गया। वो गहरी निगाहों से राजकमल का जायज़ा ले रहा था और राजकमल उसी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। क्या सोच रहे हो नाथ, उसने कहा और नौजवान चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। कुछ नहीं देवी, सोच रहा हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। मैं अप्सरा हूँ नाथ, राजकमल प्यार भरे लहजे में बोली। कहाँ से आई हो? आकाश की ओर देखो, राजकमल आहिस्ता से बोली और नौजवान की निगाहें आकाश की तरफ उठ गईं। उसे कोई ख़ास बात महसूस ना हुई और उसने सवालिया निगाहों से राजकमल की तरफ देखा और आहिस्ता से गर्दन झटक दी। आकाश पर क्या है देवी? चंद्रमा खिला हुआ है। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ। तुम्हें मालूम जिसे मैं चांद से आई हूँ? चांद से? नौजवान हैरत से बोला। हाँ, मेरा रूप देखो, मेरे रूप की तुम्हें चांद की किरणें निकलती महसूस नहीं होती नाथ? होती हैं देवी, भगवान की सौगंध होती हैं। तो फिर तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि मैं अप्सरा हूँ और आकाश से उतरी हूँ? मान लिया देवी, भगवान की सौगंध मान लिया, नौजवान अजीब से लहजे में बोला और राजकमल हंस पड़ी। फिर इतने हैरान क्यों हो? राजकमल ने कहा।
देवी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे भाग में अप्सरा कहाँ से आ गई। नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यूँ लगता था जैसे वो अचानक संभल गया हो और उसमें मुकम्मल तौर से जिंदगी लौट आई हो। क्यों, भाग की बातें तुम्हें कैसे जान गए? हाँ, ये भी तुम ठीक कहती हो देवी। राजकमल दिलनशी अंदाज में मुस्कुराई। यही देवी के इंसान अपने भाग के बारे में कुछ नहीं जानता। बैठो, राजकमल ने बेहद अपनाई से कहा और आगे बढ़कर नौजवान का हाथ पकड़ लिया। नौजवान ने ज़रा भी किसी किस्म का तो अर्ज नहीं किया था, ना ही वह बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म का सुरूर फैल गया। यूँ लगता था कि जैसे वो इब्तदाई ज़हनी झटके से संभल गया हो और अब वो पूरी तरह मुतमिन हो। राजकमल को थोड़ी सी हैरत ज़रूर हुई थी और उसके इस रूप को देखकर आम तौर से लोग दीवाने हो जाते थे और उन्हें यकीन ही ना आता था कि वो होश में हैं या आलम मदहोशी में। बहुत सारे लोग तो ये समझते थे कि शायद वो मरकर स्वर्ग में पहुंच गए हैं और उन्हें दुनिया में नए कामों के बदले में ये अप्सरा उन्हें मिल गई है। लेकिन नौजवान इतना बदहवास नज़र नहीं आ रहा था। वैसे भी राजकमल को बहुत से नौजवानों का तजर्बा हो चुका था। वो अंदाज़ा कर चुकी थी कि आने वालों में बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो उसे देखकर हैरत से पागल हो जाते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बहर सूरत उसे अपनी तकदीर का अतिया समझकर कबूल करते हैं और उस पर उसी तरह अपना हक जताने लगते हैं कि वक्ती तौर पर उनके हिस्से में आने वाली कोई शय हो। राजकमल को ऐसे लोग पसंद नहीं थे, लेकिन मजबूरन उसे ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता क्योंकि ये उसकी अपनी मजबूरी थी। नौजवान बैठ गया और राजकमल उसके सामने ही घास के मखमली फर्श पर बैठ गई। उसने मुस्कुराती निगाहों से नौजवान को देखा और नगमगी लहजे में बोली, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर है, नौजवान ने जवाब दिया। अच्छा नाम है, तुम हो भी सुंदर। देवी बड़ा मान था खुद पर, मगर तुम्हें देखकर अपना नाम बदलने को जी चाहता है। क्यों? राजकमल हंस पड़ी। सुंदर तो तुम हो देवी, मैं तो सुंदरता का एक मजाक हूँ तुम्हारे सामने। अब क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत हो गया देवी, तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि सुंदरता तो इसे कहते हैं। अच्छा, और इससे पहले तुम्हें मानता खुद पर। बहुत देवी, भगवान की सौगंध, किसी अच्छी से अच्छी लड़की को मैंने मुंह नहीं लगाया। अच्छा, हाय देवी, अब क्या करूं? तुझे देखकर तो मैं पागल हो गया हूं और पर मेरी समझ में नहीं आता कि तकदीर मुझ पर इस तरह मेहरबान क्यों हो गई। देवी, तुझे भगवान की सौगंध, मुझे सच सच बताओ कि मैं कहाँ हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम देवी, बस मैंने जब भी अपने आप को होश में पाया तो मैं इस जगह था और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। इन बातों को ज़हन में जगह मत दो और देवी तुझे सौगंध, देवी मुझे बता दे कि मैं यहाँ किस तरह आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सुंदर, इन बातों को ज़हन में जगह मत दो। देखो मौसम कितना हसीन है। क्या इस मौसम में तुम सिर्फ इसी बातों का आधार करते रहोगे, मुझसे बातें नहीं करोगे? राजकमल हैरत अंगेज लहजे में बोली। नहीं देवी, तेरे सामने सब कुछ भूल गया हूँ। मैं क्या करूँ तेरे लिए, बता दे मुझको। जान वार दूँ तुझ पर या प्राण वार दूँ? मेरा मन तो चाहता है देवी कि दुनिया की हर चीज़ तेरे सामने ला डालूं। मांग देवी, मुझसे क्या मांगती है? आहा, और तुम मुझे क्या दे सकते हो? हाँ देवी, आज़मा ले, मर्द हूँ और कौल का पक्का। वाकई, राजकमल ने कहा। कहका उसके सपने में खिल रहा था, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। वो जानती थी कि यह नौजवान भी दूसरे नौजवानों की तरह उसे देखकर फिसल गया है और अब आसमान से तारे तोड़ने वाली बात कर रहा है। भला ये कलाश यहाँ पड़ा हुआ इंसान उसे क्या दे सकता है? फिर भी वो दिलचस्पी लेने की खातिर मुस्कुराते हुए बोली, लो, दोगे मुझे जो कुछ मैं मांगूंगी? हाँ देवी, मेरी मान तो प्रेमी दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम होता है। भगवान जिसे प्रेम की दौलत दे दे, संसार से में उससे बढ़कर अमीर कौन हो सकता है? जिसके पास प्रेम की दौलत मौजूद हो, जिसके पास प्रेम की शक्ति हो, तो सोच ले, और दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं जो वो अपनी प्रेमिका के लिए ना कर सके। अच्छा, तो तुम्हारे पास प्रेम की शक्ति है। हाँ देवी, और तेरे प्रेम ने मेरे मन में आग लगा दी है। मैं तुझे बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ। तो फिर? राजकमल सोचते हुए बोली, फिर एक लम्हा के लिए रुक गई। हाँ देवी बोल, सुंदर जल्दी से बोला। अच्छा, तो ऐसा कर, तुम मुझे फूलों का बहुत बड़ा रथ मंगवा दे। फूलों का रथ? हाँ, क्यों, मुश्किल है तुम्हारे लिए? आवाज़ दो ना अपनी प्रेम शक्ति को, प्रेम तो सब कुछ कर सकते हैं। राजकमल हंसकर बोली और नौजवान ने आंखें बंद कर लीं।
चंद लम्हात वो उसी तरह आंखें बंद किए पड़ा रहा और फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आसमान की तरफ रफा करके बोला, जे बेजना मक्खन मना मन मूरत मन के भेद तू ही जाने। और उसके बाद वो खामोशी से दोनों हाथों को फिजा में गर्दिश देता रहा। राजकमल दिलचस्पी से उस बहरूपिये को देख रही थी। ये न जाने क्या कर रहा था, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी कर रहा था राजकमल उससे महफूज हो रही थी। लेकिन वो उस वक़्त हैरत से चौंक पड़ी जब उसने अपने पीछे कदमों की हल्की सी आहट सुनी। वो चौंक कर पलटी और उसकी आंखें तअज्जुब से फैल गईं। वो फूलों का रथ था, बिलाशुबा एक खूबसूरत तरीन फूलों का रथ। राजकमल शशदर रह गई। उसने तअज्जुब से नौजवान की तरफ देखा। नौजवान बदस्तूर आंखें बंद किए हुए था। राजकमल ने एक गहरी सांस ली और अब वो ख़ास तौर से गहरी निगाहों से नौजवान को देख रही थी। फिर वो नौजवान से मुखातब होकर बोली, अब तो आंखें खोल दो। नहीं देवी, मैं भगवान से अपने प्रेम शक्ति मांग रहा हूँ। नौजवान ने आंखें बंद किए जवाब दिया, प्रेम रजना मिल गई है महाराज। मिल गई? क्या मतलब? रजना मिल गई है, पीछे देखो। नौजवान ने चौंक कर पीछे पलटा और फूलों का रथ देखकर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। देखा देवी, मैं झूठ तो ना कहता था। हाँ, ना जाने तुम बीच में क्या कहते हो और ना जाने क्या झूठ। बहरहाल अब तो मुझे अपने बारे में बता दो। क्या बता दूं देवी? वही जो कुछ तुम हो। अरे नहीं देवी, मैं कुछ भी नहीं, बस तू मान ले के संसार में तेरा सबसे सच्चा प्रेमी हूँ। अच्छा, हाँ, अब इसमें शक है तुझे? हाँ, शक है। क्या शक है देवी? सच सच बताओ महाराज, तुम कौन हो? अरे मैं तुझे और क्या बताऊं, तू अच्छी तरह जानती है मैं कौन हूँ। नौजवान ने कहा, यही तो दुख है महाराज कि मैं तुम्हें नहीं जान सकी। राजकमल ने कहा, देख देवी, अपने बात से ना फिर। मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरा सबसे सच्चा प्रेमी हूँ, सबसे बढ़कर तुझे चाहता हूँ और तुझे देख ले मेरी प्रेम शक्ति को। तूने इसका इम्तहान लिया और मैं उस इम्तहान में पूरी तरह कामयाब हो गया। फूलों का रथ आ गया और उसमें चलकर आओ बैठे। धीमी धीमी खुशबू हवा में फैल रही थी। नौजवान ने आगे बढ़कर राजकमल का हाथ पकड़ लिया। नौजवान की इस बेबाकी पर राजकमल थोड़ी सी मुतहय्यर ज़रूर हुई, मगर अपनी असली हालत पर आ गई। और वैसे तो वो उसकी कुव्वत पर हैरान थी। इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी कि नौजवान की प्रेम शक्ति पर यकीन कर लेती। इतनी देर नौजवान आंखें बंद किए रहा और उससे वो तो ये ना समझ सकती थी कि नौजवान भगवान से फूलों का रथ मांग कर लाया है। लेकिन जिस तरह भी उसकी ये आरज़ू पूरी हुई थी, वो बहरहाल उस नौजवान की हैरत अंगेज़ कुव्वतों का पता देती थी। और राजकमल को ऐसे लोगों से ख़ास तौर पर दिली अकीदत थी जो कोई ख़ास कुव्वत रखते हों। नौजवान खूबसूरत था, तनुमंद था, शक्ल सूरत में बेहद अच्छी रखता था और फिर ये पुरअसरार कुव्वत। बहरहाल राजकमल खसूसी तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई और उसने एक गहरी सांस लेकर नौजवान को मुखातब किया, तुम जो कोई भी हो महाराज, बहरहाल मैं तुम्हारी इस शक्ति की मन से कायल हो गई हूँ। तब फिर आ देवी, फूलों के रथ में बैठे। नौजवान ने आगे बढ़कर उसके दोनों कांधे पकड़ लिए और राजकमल खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। दोनों रथ में जा बैठे। राजकमल पर अजीब सी खामोशी की कैफियत तारी हो गई थी। इससे पहले वो ये सोच रही थी कि वो नौजवान को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब है, लेकिन उसकी सोच बदल गई। एक ऐसा शख्स जो ऐसी अजीब कुव्वतें रखता हो आसानी से बेवकूफ़ तो नहीं बन सकता, बल्कि ये हो सकता है कि वो खुद उसे बेवकूफ़ बना रहा हो। लेकिन उसके पास एक अच्छी तरकीब थी। ज़ाहिर है कि राजकमल ने खुद को उसको अगवा करके अपने पास बुलवाया था। ऐसी सूरत में तो ये नहीं कहा जा सकता कि नौजवान किसी खास सिलसिले में उसके पास आया है या उसे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। चुनांचे अब तो वो जो कुछ कह रहा है उसे मानना ही होगा। और वह अपने बारे में ना भी बताना चाहे तो ज़ाहिर है कि राजकमल उससे कैसे पूछ सकती थी। ताहम उसने कोशिश की थी कि अपनी पुरमोहब्बत बातों से नौजवान को शीशे में उतार ले। फूलों के रथ में बैठकर उसने अपना सर नौजवान के सीने से लगा दिया और फिर आहिस्ता से बोली, महाराज। ओह देवी, तू मेरा नाम क्यों भूल गई? नहीं, मैं तुम्हें महाराज ही कहूँगी, वो ठनकते हुए बोली। जो तेरी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ये वर्जल कैसे मिल गया? तुम्हारी शक्ति देकर। अरे नहीं, वो मेरी शक्ति नहीं थी, बल्कि तेरी शक्ति थी, तेरी सुंदरता की शक्ति थी रानी। पर वो कैसे? बस मैंने तुझे देखा और मेरा मन टूट कर तुझे चाहने लगा। और फिर तू देख ले कि मैंने सच्चे मन से तुझसे कब बात कही थी और सच्चे मन में मैंने भगवान से तेरे लिए जो कुछ मांगा
वो उसने मुझे दे दिया। ठीक है महाराज, मैं तुम्हारे इस प्रेम को मानती हूँ, मगर क्या देवी? महाराज, इस संसार में ये सारी बातें अजीब ही नजर आती हैं। अजीब क्यों नजर आती हैं? क्या तूने अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देखा? हाँ, देखा तो है। अजीब क्यों नजर आती हैं? क्या तूने अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देखा? हाँ, देखा तो है। फिर शक क्यों कर रही हो मेरे प्रेम पर? उसकी एक वजह है महाराज। क्या वजह है? नौजवान ने पूछा। वजह यही है कि तुम देख रहे हो कि मैं ज़हनी तौर पर उलझी हुई हूँ और तुम मुझे अपने बारे में सच्ची बात नहीं बताते। तू फजूल बात के चक्कर में पड़ गई है देवी, मैं तुझसे क्या कहूँ? नौजवान ने होंठ सिकोड़ कर कहा। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मैं तुमसे कुछ और मांगूं तो तुम वो भी मंगा सकते हो। मैंने कहा ना देवी, ये तो प्रेम की शक्ति है, और अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो जो तू मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। तो मैं तुमसे मांगू महाराज? हाँ, कह कर तो देखो। तब फिर मुझे अपना सही रूप दिखा दो, राजकमल ने कहा, और नौजवान संसी के निगाहों से राजकमल को देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई थी। कई मिनट तक वो राजकमल को घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तू मेरा सही रूप बर्दाश्त ना कर सकेगी देवी? क्या मतलब? राजकमल चौंक कर सीधी हो गई। देखना चाहती है? हाँ महाराज, हर कीमत पर। नौजवान ने तीखे अंदाज में पूछा। हाँ, राजकमल जिद्दी लहजे में बोली। अच्छा, जो तेरी इच्छा, नौजवान बोला, और फिर उसने एक हाथ गोल बाग के दाखिली दरवाजे की तरफ उठा दिया। राजकमल की नज़रें भी उसकी तरफ उठ गईं। तब उसने बेशुमार आवाज़ें सुनी। यूं लगा जैसे बहुत से लोग अचानक आ गए हों, और उसका ये अंदाज़ा दुरुस्त ही निकला। अचानक गोल बाग के दाखिली दरवाजे से 30-40 सिपाही और न जाने कितने ही लोग अंदर दाखिल हो गए। उनके चेहरों पर गैज़ो गज़ब के आसार थे। सबसे आगे जय तिलक था। राजकमल बुरी तरह उछल पड़ी और वो उन सब को अच्छी तरह पहचान गई थी। उसने नौजवान की तरफ देखा। नौजवान के होंठों पर अय्याराना मुस्कुराहट थी। राजकमल का दिल धक से हो गया। ना जाने ये सब क्या था। बहर सूरत वो मुकाबले के लिए तैयार हो गई। जय तिलक तेज रफ्तारी से उसके नज़दीक पहुंच गया। दूसरे लोग भी उसके साथ जय तिलक के फूलों के रथ के करीब खड़ा होकर उसे घूरने लगा। राजकमल चंद लम्हा तो बिल्कुल साकत रही, लेकिन फिर उसने एकदम खुद को संभाला और फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। वो बोली, ये क्या बात है जय तिलक, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस तरह अंदर क्यों आए? सुन सुनाई बातों पर मन यकीन नहीं करता था देवी जी, सोचा अपनी आंखों से देख लूं। जय तिलक ने तंजिया लहजे में कहा। क्या बकवास है। हाँ देवी जी, आपकी रंगरलियों की दास्तान बड़ी मशहूर हो रही है। मैंने सोचा कि अपनी आंखों से भी तो देखूं कि ये सब क्या है। जय तिलक, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? यही समझ ले देवी, मेरे मन से आपकी शक्ति का बोझ उतर गया है। जय तिलक ने जवाब दिया। नुकसान उठाओगे जय तिलक? राजकमल दांत पीस कर बोली। नुकसान ही उठाने आया हूँ देवी जी, जय तिलक ने भारी लहजे में कहा और पलटकर अपने साथियों की जानब देखा। सबके चेहरों पर गुस्से के तासरात नजर आ रहे थे। जय तिलक, मुझे बताओ तो सही, ये सब मामला क्या है? राजकमल बिल आकर किसी कदर नरम पड़ गई। देवी जी, आप बाहर तो आए, या अपनी सीट से हटना ही नहीं चाहती? जय तिलक ने फिर बदतमीजी के से अंदाज में कहा, लेकिन राजकमल खुद को घोंट कर रह गई। इस सूरत हाल से वो एकदम परेशान हो गई थी और उसकी समझ में आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। नौजवान ने कहा था कि वह अपनी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन ये सारे लोग ये सब कहाँ से आ गए? वो आहिस्ता से फूलों के रथ के नीचे उतर आई और जय तिलक ने अपने साथियों को देखते हुए हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इसे। जय तिलक, राजकमल आहिस्ता से बोली। हाँ देवी जी, अब ज़रा दूसरे मज़े भी चखो, जय तिलक ने कहा, और उनमें से चंद लोगों ने आगे बढ़कर राजकमल के कोमल हाथों में रस्सियां डाल दी। राजकमल की आंखों में तारीकियां छा गईं, गोया सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ गई थी, लेकिन बहरहाल वो मजबूत कुव्वत इरादे की मालिक थी। छोटी मोटी तकलीफ़ें उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थीं, लेकिन इस अचानक आफताब से वह बौखला गई। बहर सूरत उसने खुद को संभाल लिया और खामोशी से हाथों में हथकड़ियाँ पहन ली। तब जय तिलक ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो लोग राजकमल को लेकर आगे बढ़ गए। राजकमल ने पलट कर रथ की तरफ देखा। वो नौजवान भी उन लोगों के साथ आ रहा था। रास्ते में जय तिलक ने उस नौजवान से भी कुछ बातें की और फिर वो राजकमल को लेकर बाग के एक हिस्से में पहुंच गए, जिसे राजकमल बजाते खुद अपने निशस्त गाह के लिए इस्तेमाल करती थी। ये एक वसीअ और ईद हाल था। कुछ दासियां चारों तरफ खड़ी हुई
खौफजदा निगाहों से उस हंगामे को देख रही थी। उन सब की ज़ुबानें बंद थीं और ये सारी की सारी राजकमल की वफादार थीं और आज तक उसके अहकामात की पाबंदी करती आई थी। ज़हरा के उन्हें इनामात मिलते थे और उस सूरत में वो राजकमल से मोहब्बत क्यों ना करती। लेकिन अब पांसा पलट गया था और उनके दिलों में उसके लिए हमदर्दी हो या ना हो, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। राजकमल खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई और उसके साथ खड़े हुए तमाम लोग कहर-आलूद निगाहों से राजकमल को देख रहे थे। तब एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी आगे बढ़ा और उसने नफ़रत भरे लहजे में कहा, क्या तू अब भी नहीं बताएगी कि तू कौन है? जे तिलक ये कौन है? महाराज सलग्राम। जे तिलक ने जवाब दिया, मैं इसे नहीं जानती।